क्या हुआ बेटा? लगता है बहू के पाँव में चोट लगी है शायद। मैं तुम्हें आगे तो छोड़ दूं क्या? जी, दरअसल हमारी कार खराब हो गई है, हमें पास वाले चौक तक जाना है। अरे आओ ना, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ दूंगा। आओ बैठो ना। जी। तुम दोनों को देखकर हमें हमारे पुराने दिन याद आ गए। ये भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखा करते थे। अरे शादी की तो पहली शर्त ही यही है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के दुख बांटते रहें। अरे ऐसे ही बातें करते रहोगे कि गाड़ी आगे भी चलाओगे? अरे हाँ, गाड़ी भी चलाता हूँ और रेडियो भी चलाता हूँ। हवलदार जी साहब पीछे देखो। जी साहब रुको, गाड़ी रुको, जाओ रुको। हवलदार चेक करो। कहाँ जा रहे हो? सर, वो लड़का लड़की मिल गए। कहाँ है? सर ये पीछे। ओए, आंखें की टमाटर, ये दोनों है। आप लोग जाइए, एक बार फिर से देख ले। देखो, मुझे ये दोनों चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। अब पहचान लिए साहब, अब गलती पहचानने में नहीं होगी। बस बस रोक दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद मत करो बेटा, हो सके तो एक वादा करते जाओ कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से इतना प्यार करोगे। जी आंटी। उम्मीद के बंद लिफाफे में एक टिमटिमाता सपना है। छोटी बहू, छोटी बहू। जानती हुई रात इतनी अंधेरी होने के बावजूद मुश्किल क्यों नहीं लग रही? क्यों? क्योंकि इस रात में तुम मेरे साथ, और इस रात के बाद जो सुबह होने वाली है ना, उसमें भी तुम मेरे साथ हो। उम्मीद के
बंद लिफाफे में एक टिमटिमाता सपना है। उम्मीद भरा सपना, सपना उम्मीद भरा। बादल की पिचकारी लेकर चांद सितारे रंगना। टिमटिमा 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 टिमटिमाता सपना। आसमान की इस किताब पर नाम बस अपना लिखना है। उम्मीद भरा सपना, सपना उम्मीद भरा। तो आप हमें यहाँ ये बताने आए हैं कि उस नौकर देव और मेरी पत्नी को आप नहीं ढूंढ पाए? हमारी पूरी फोर्स उन्हें ढूंढने में लगी हुई है और हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हाँ, जहां तक हो सके इस मामले को दबा के रखना है और ऐसे में मीडिया का भी हम सहारा नहीं ले सकते हैं, वरना अब तक तो दोनों ही लोग मिल गए होते। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप लोगों से काम नहीं हो रहा तो इसका इल्जाम आप लोग हम पे लगा रहे हैं कि हम लोग बात को दबाना चाहते हैं, इसलिए आप लोग काम नहीं कर पा रहे। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आपका क्या मतलब है? इससे मुझे कोई मतलब नहीं। कल सुबह तक मेरी पत्नी मेरे घर पे होनी चाहिए। जहां भी वो देव दिखे उसे गोली मार दीजिए। अरे यार, ये कौन है जिसने मैं सुबह से दौड़ा दौड़ा के थका दिया है? अरे घर का नौकर घर की छोटी बहू का अपहरण कर लिया है। और सुनने में तो ये आया है कि बहुत पहले से छोटी बहू पे उसकी नजर थी। जब रोहन साहब की शादी हुई थी तो शादी का मंडप जलाकर उस नौकर देव ने उन्हें मारने की कोशिश की थी। कौन है वहां? पांडे, देखो वहां पर कौन है? कोई नहीं साहब। तुम लोगों ने अच्छे से देखा ना? जी साहब। साहब, आगे क्या हुक्म है? रोहन साहब का कहना है कि उस देव को देखते ही गोली मार दो, गोली मार दो। ये तो शिकारियों की तरह हमारा पीछा कर रहे हैं। हम कब तक बच पाएंगे? छोटी बहू, छोटी बहू। ना सिर्फ झूठा इल्जाम बल्कि देखते ही गोली मार देने का आदेश। कितना घिनौना खेल खेला है रोहन ने। मुझे सच सबके सामने लाना ही होगा राधिका। सबकी आंखों के सामने से ये झूठ का पर्दा उठाना ही होगा राधिका। चलो। क्या हुआ राधिका? चलो, हमारे साथ सच है। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दादाजी की रक्षा करना हमारा सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। अब हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा।
ये तुम क्या कह रही हो राधिका? रोहन ने जो सबको बता दिया है वही सच है। हमारी बात पर कौन विश्वास करेगा? कौन उठाएगा बड़ी माँ के खिलाफ आवाज? हम आवाज उठाएं। हम हिम्मत करेंगे राधिका, तुम बस एक बार मेरे साथ चलो तो सही। मैं लाख कहूं कि मैं अपनी मर्जी से आपके साथ गई थी, लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा। आपको जेल भेज दिया जाएगा। हमें कोई भी कदम उठाने से पहले प्रमाण जुटाने होंगे, ऐसे प्रमाण जो बड़ी माँ का सच सबके सामने ला सके और रोहन का झूठ साबित कर सके। पर तब तक दादाजी की रक्षा कौन करेगा? कौन रोकेगा बड़ी माँ को दादाजी को वो दवाइयां खिलाने से? दाई माँ। दाई माँ सब कुछ जानती है, और जब तक हम कोई योजना नहीं बना लेते हैं, दादाजी का ख्याल दाई माँ रखेंगी। सासू माँ, टीवी पे गुमशुदा की तलाश नाम से एक प्रोग्राम आता है। तो क्यों ना हम इन दोनों का फोटोग्राफ्स वहां भेज दे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इश्तिहार देके परिवार की बदनामी करानी है क्या? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें लगाम अपने हाथों में लेनी होगी। क्या हुआ? खड़ा क्या है, बोलना। हमें लगा जैसे हमने देव भैया और छोटी बहू को घर के बाहर देखा। घर के बाहर देखा? हाँ। अगर देव ने राधिका को किडनैप किया तो वो लोग घर के बाहर तक आके वापस क्यों चले गए? भैया, ये देव बहुत ही शातिर आदमी है, इसमें जरूर उसकी कोई चाल होगी। चले भैया, हम दोनों चल के देखते हैं। अगर वो दोनों घर के बाहर तक आए थे तो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। रोहन, तू गाड़ी निकाल और 2-3 आदमी को साथ में ले ले। मैं अभी आता हूँ। विराट, इसका सही इस्तेमाल करना। देव को भले ही कुछ हो जाए, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। याद रखना कि हमने उससे अभी कागजात पर दस्तखत करवाने। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, अब कुछ गलत नहीं होगा। तो शिकारियों की तरह हमारा पीछा कर रहे हैं। हम कब तक बच पाएंगे? एक तरीका है। क्या? अगर ये लोग ये समझते हैं कि मैंने तुम्हारा अपहरण किया तो ये तुम्हारे घर कभी नहीं जाएंगे। हम तुम्हारे घर चलते हैं। भैया, वो दोनों इतनी रात गए, ऐसे सुनसान सड़क पे जंगल में नहीं रुकेंगे। वो कहीं और छुपेंगे, कोई ऐसी जगह जहां हम जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? क्या कह रहे हैं दामाद बाबू? पूरी बिटिया ठीक तो है ना? प्रार्थना तो हमारी भी यही है कि राधिका सुरक्षित हो, ठीक हो। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने
मेरे पीठ पे छुरा घोंप दिया, जिसे हमारे परिवार ने मान दिया, सम्मान दिया, इज्जत दिया। कभी नौकर होने का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि घर का बेटा माना। किसी ने हमारे घर की लाज के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। घर की बहू को अपहरण करके ले गया। रोहन बाबू, अगर देव बाबू ने राधिका का अपहरण किया है तो यहाँ काहे ढूंढने चले आए? वो इसलिए माँ जी क्योंकि देव ने राधिका को धमका रखा। वो बेचारी उसके इशारों पर नाच रही, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि कहीं वो राधिका को लेकर यहाँ ना आ जाए और आपको कोई झूठी कहानी कह दे, तो आप उन पर विश्वास करके अपने घर में उन्हें शरण दे दें और वो हमारी और पुलिस के नजरों से बच जाए। इधर कोई नहीं साहब। बाहर जाके देखो। पता नहीं कब सुख आवेगा मोरी बिटिया के भाग में। इतने दिनों बाद आप ठीक हुए हैं रोहन बाबू। मुझको लगा कि अब भला होएगा मोरी बिटिया की जीवन, पर वो पापी देव अपनी बिटिया को उठाए के लेगा। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी वो अधर्मी को। थक गई हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझसे झूठ क्यों कह रही हो राधिका? थकावट तुम्हारे चेहरे पर दिख रही है। नहीं, हम यहाँ रुकेंगे तो कहीं वो लोग। एक काम करते हैं, ये रास्ते से नीचे उतर जाते हैं। जहाँ वो झरना है वहाँ पानी पी लेंगे और आराम भी कर लेंगे। हमें वहाँ कोई नहीं देख पाएगा। बस आप भी पी लीजिए। मुझे माफ करना राधिका, मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या सहना पड़ रहा है। दिन भर भूखा रहना पड़ता है, न खाना मिलता है न पानी। थकावट होती है फिर भी चलना पड़ता है, और पानी पी रहे हैं तो भी ऐसे। मुझे ना तो भूख, ना प्यास और ना ही ये दर्द परेशान कर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरे कृष्ण कन्हैया है, जिनके साथ मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल बिताए थे और जिनके साथ मैं अपनी आने वाली जिंदगी के सपने सजा रही हूँ। सपने तो मैं भी देखना चाहता हूँ राधिका, पर कभी कभी उम्मीदें जवाब दे जाती हैं। ऐसा मत कहिए, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद ही आप हैं। आप मेरे जीने का बहाना है और सहारा भी। इसी उम्मीद के साथ तो मैं अपनी आने वाली जिंदगी सजा रही हूँ। जिया जागे सोए नैना, यही सोचूं सारी रहना। खिंचे काहे मनवा तेरी ओर, दिखे ना जो कैसी है ये डोर।
छवि में छब तोरी दिखे रे अब मोहे, प्रीत ने प्रीतम मान लिया तो है। इस दिन पल छिन मन पगला बाट तिहारी जो है, प्रीत ने प्रीतम मान लिया तो है।